ओम शांति। आप सबका स्वागत है आज के सत्र में, जो कि है लाइट ऑफ द माइंड। आज का सेशन कंडक्ट करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर स्वप्न गुप्ता जी, जो कि एक वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS, MD, DM न्यूरोलॉजी में किया है। ब्रेन साइंस और आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान पर उनका गहन शोध है। चेतना, ब्रेन माइंड सिद्धांत, तनाव मुक्त जीवन, संस्कार परिवर्तन और वैज्ञानिक ध्यान उनके प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं। वे विज्ञान और अध्यात्म के संगम पर आधारित व्याख्यान, कार्यशालाएं और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हैं। मैं आदरणीय पूनम दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आकर फूलों के साथ डॉक्टर स्वप्न गुप्ता जी का स्वागत करें। और आप सबसे निवेदन है कि आप तालियों की मधुर ध्वनि से भाई जी का स्वागत करें। सेंटर पे सेंटर पे वो फिर आपने को छोड़ के दस्तक कर ले लगे देख लो चल ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट हम सभी विचारों से मुक्त होकर एक बाबा, शिव बाबा की याद में बैठेंगे। स्वयं को इस शरीर से भिन्न देखेंगे। एक चैतन्य आत्मा परम धाम से उतरी 5 तत्वों के इस शरीर का आधार ले श्रेष्ठ कार्य करने आए। मैं आत्मा हूं। याद करें अपने मूल निवास स्थान परम धाम को। सुनहरा लाल प्रकाश आत्माओं की दुनिया, शांति धाम,
मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं। मेरा भाग्य श्रेष्ठ, मेरे कर्म महान हैं। मैं प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति की मालिक हूं। सृष्टि रंगमंच पर मेरा सुंदर पाठ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। विघ्न विनाशक, विश्व कल्याणकारी हूं। मेरा मन संपूर्ण पवित्र है। मेरी वाणी मधुर और वरदानी है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ और समर्थ है। मुझसे निकलती हुई पावरफुल किरणें अन्य आत्माओं को शांति, प्रेम और शक्ति का अनुभव कराती हैं। मेरा मन शांत है, स्थिर है, आनंद में है।
सामने चित्र सबको दिख रहा है। जी। क्या है इस चित्र में? जानवर और इंसान है। इंसान की पोजीशन कहाँ है, ऊपर या नीचे? ऊपर। क्यों? इस सृष्टि का राजा कौन है? कौन सा जानवर है इनमें से? शेर। और शेर को भी किसने काबू में किया? इंसान ने। क्यों? शारीरिक बल किसमें ज्यादा होता है? शेर में, हाथी में। चाहे तो एक इंसान को एक झटके में कहीं भी फेंक सकता है। तो कैसे इंसान ने उसके ऊपर विजय प्राप्त की? बुद्धि और विवेक। वेरी गुड। ब्रेन या माइंड पावर से, है ना? लेकिन यही माइंड आज के समय में हाईजैक हो गया है। किससे? डिप्रेशन से। WHO के आंकड़े कहते थे, उन्होंने 20 साल पहले कहा था कि डिप्रेशन 2020 तक नंबर 1 किलर बन जाएगा। कैंसर नहीं, एड्स नहीं, टीबी नहीं, डिप्रेशन जो आज हम देखते हैं। आंकड़े कहते हैं कि हर चौथा व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है। मतलब अगर हमारे घर में 4 लोग हैं तो 1 को डिप्रेशन है। ये भारत के आंकड़े हैं। 1990 के दशक में 2.5% इसकी औसतन देखा जाता था और आज 5% लोगों को डिप्रेशन है। ये आंकड़े कहते हैं किन किन देशों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है और सबसे टॉप पर कौन है? कहाँ? इंडिया। अगर आप देखें तो इंडिया में 5.5 करोड़ से ज्यादा है। 4.5% डिप्रेशन से पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा ये बीमारी किस में पाई जाती है? ये है आयु और ये डिप्रेशन। तो 25 से लेके 45 वर्ष में सबसे ज्यादा इसकी क्या कहेंगे प्रेवलेंस या सबसे ज्यादा डिप्रेशन इस वर्ग में होता है, 25 से 45 साल की उम्र में। डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे ज्यादा युवाओं को हमारे प्रभावित कर रहा है। युवाओं को जो समय होता है, जिस समय में हम शारीरिक और मानसिक बल से भरपूर होने चाहिए, लेकिन आज हम डिप्रेशन से पीड़ित हैं, एंजाइटी से पीड़ित हैं। लेकिन हमें लगता है डिप्रेशन केवल एक मानसिक बीमारी है। नहीं, डिप्रेशन जिसको होता है उसकी आयु 10 वर्ष तक कम हो जाती है। इसमें आप ब्रेन का एक चित्र देख रहे हैं। ये एक स्कैन है, स्पेशल स्कैन। इसमें जो लाल रंग है, शरीर में लाल रंग किसका होता है? खून का। तो जितना लाल रंग है उतना ब्रेन हेल्दी है। जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो एक नॉर्मल ब्रेन है और जो राइट साइड का ब्रेन है वो एक डिप्रेस्ड पर्सन का ब्रेन है। आप देख सकते हैं जो राइट साइड में जो चित्र है उसमें लाल कम है। डिप्रेशन में हमारे ब्रेन में उसकी क्षमता कम हो जाती है।
सोचने समझने की, याद करने की, निर्णय लेने की, इमोशनल कंट्रोल करने की। इसीलिए आज के युवाओं में उनको बहुत जल्दी तकलीफें आती हैं कि हमें याद नहीं रहता, हम अपने पर काबू नहीं कर पाते, हम निर्णय नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन हमारी बौद्धिक क्षमता पर भी बुरा असर डालता है। तो ये डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का क्या मतलब समझते हैं आप? जब व्यक्ति बहुत उदास होता है, ओवर थिंकिंग करता है, उसको जीवन में लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। आज ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा तो है लेकिन अंदर से खाली खाली है। इमोशंस, भावनाएं इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है ना? जैसे फूल में खुशबू। आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोट्स की। रोबोट्स और इंसान में क्या फर्क है? वो भी सोचते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कार्य करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो इमोशंस नहीं है। तो आज समझते हैं इमोशंस काम कैसे करते हैं। चलो थोड़ा जानते हैं। ये कहावत किस किसने सुनी? बस आपने सुनी है? सभी ने सुना है? पक्का आपने सुना है? सुना है? सब पिक्चरों में बहुत सुना है। बहुत सुना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने लोग मानते हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है? 2, 3 और बाकी लोग 5 अभी हाथ उठ रहे हैं। अच्छा, और बाकी लोग? कौन कहता है प्यार अंधा नहीं होता है? अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5 तो बराबर बराबर हो गए लगभग लोग कि कुछ लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, कुछ लोग कहते हैं प्यार अंधा नहीं होता है। किसकी बात सच माने? सिचुएशन के ऊपर है ना। सिचुएशन के ऊपर है। जब हमारे बच्चे प्यार करते हैं और पर्सन के टाइम पे तो बोलते थे कि नहीं मान जा, प्यार अंधा होता है, तो पहले उसकी सिचुएशन देख, वो क्या है, घर बार क्या है, तो वो नहीं देखते तो बोलते थे कि अंधा है। चलो और देखते हैं। अब इसमें बोलते हैं रियलिटी में पर्सन के तो इमोशन पे भी डिपेंड करता है। इमोशन प्यार का है ना, वही तो पूछ रहे हैं। प्यार अंधा होता है नहीं होता है? प्यार होता मेरे है। हिसाब से तो होता क्योंकि है। अनकंडीशनल अगर प्यार होगा तो अंधा ही होगा। हाँ, मेरे हिसाब से तो होता है। चलो देखते हैं कौन जीतता है। आधे लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, आधे लोग कहते हैं प्यार अंधा नहीं होता है। साइंस क्या कहता है थोड़ा जानते हैं, है ना? ये हमारा ब्रेन है, ठीक है? अच्छा, इसको समझने से पहले एक कहानी हम आपको बताते हैं, फिर आपको खुद ही इसका उत्तर मिल जाएगा। महाभारत सबको पता है। महाभारत में धृतराष्ट्र था ना, तो धृतराष्ट्र को दुर्योधन ने जो डिसीजन दिया, धृतराष्ट्र ने उसको सपोर्ट किया और उससे का क्या परिणाम हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध हुआ ना, तो वो उसके प्यार में अंधा था, है ना? आपके बच्चे ने कोई गलत काम किया, कोई आपको आकर कहता है कि आपके बच्चे ने ऐसा ऐसा किया, आप उसको बचाते हैं? क्या कहेंगे कि नहीं नहीं हो गया होगा, बच्चा ही तो है। और वही गलत काम अगर पड़ोसी का बच्चा करे, उस पर ब्लेम लगाएंगे। उस पर ब्लेम लगाएंगे। और वही काम आपके दुश्मन का बच्चा करे तो उसको तो पक्का जेल ही पहुंचा कर छोड़ेंगे। ठीक है ना? कहने का मतलब एक ही गलती, निर्णय आपका अलग अलग हो गया। ठीक है? क्यों? एक से प्यार था, एक से कम प्यार था, एक से तो बिल्कुल प्यार नहीं था। तो प्यार ने आपके निर्णय को अंधा बना दिया। प्यार ने आपके निर्णय को अंधा बना दिया। निर्णय, बुद्धि कहती है सही बात सही है, गलत बात गलत है, ठीक है? लेकिन जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती है, वो हमारे कभी कभी गलत को भी सही ठहरा देते हैं। और अगर किसी की सही बात होती है, अगर हम उससे प्यार नहीं है तो हम उसकी सही बात को भी मानने में बहुत मुश्किल फील करते हैं। तो प्यार ने अंधा कर दिया ना बुद्धि को, इसलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है।
तो क्लैप हो जाए जिन्होंने कहा प्यार अंधा होता है। नहीं, फिर आगे आप सिद्ध करोगे कि नहीं होता है। अच्छा, ऐसा। चलो देखते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये ब्रेन में यहाँ पर होता है, जिसको हमारी भाषा में अमाइगडाला कहते हैं। ये भावनात्मक मन का सेंटर होता है। यहाँ से सारी भावनाएं पैदा होती हैं, प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, सब कुछ यहीं से। और ये है बुद्धि। तो ये लॉजिक, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो यहाँ होता है। इसीलिए जब हमें टेंशन होती है या कुछ सोचना होता है तो हम कैसे करते हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि होती है। तो विज्ञान कहता है कि ये जो इमोशनल सेंटर है, ये लॉजिक पर हावी रहता है। ठीक है, ये उसके ऊपर असर डालता है। इसीलिए इमोशंस जैसे होंगे वो आपकी बुद्धि को असर डालते हैं, उसको अंधा कर देते हैं। लेकिन जैसे बहन जी ने कहा, आप ट्विस्ट तो डालोगे ही, है ना? तो ट्विस्ट ये है, जब हम कहते हैं धृतराष्ट्र, तो हम ये नहीं कहते कि वो अपने पुत्र के प्यार में अंधा था। वो किस में अंधा था? पुत्र के मोह में अंधा था। ऐसे ही बोलते हैं ना, प्यार अंधा नहीं होता, मोह अंधा होता है। अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि जब हमारे इमोशंस, भावनाएं एक लिमिट से ज्यादा हो जाएं, एक्सेसिव हो जाएं, तब वो हमारी बुद्धि को असर डालते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ें, ओवर एक्टिविटी रिप्रेस द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशन। रिप्रेशन फ्रॉम अमिगडाला कॉजेज अंडर एक्टिविटी, जब वो ज्यादा हो जाता है। देखिए, अगर प्यार नहीं होता ना जीवन में, तो सोचो कैसा जीवन होता, नीरस, पत्थर जैसा, रोबोट जैसा। प्यार हमारे जीवन में रंग भरता है। लेकिन वही चीज, जैसे मीठा अगर ज्यादा खाओ तो क्या हो जाएगी? नमक ज्यादा खाओगे तो, थोड़ी मात्रा में खाओगे तो स्वाद लगेगा। प्यार जब अपनी बाउंड्री क्रॉस करता है, तब जब वो मोह बन जाता है, तब वो गलत काम करवाता है। प्यार तो कहते हैं ईश्वर प्रेम है। ईश्वर कैसे अंधा हो सकता है? प्रेम कैसे अंधा हो सकता है? तो तालियां, डबल तालियां हो जाए उनके लिए जिन्होंने कहा था प्यार अंधा। इनके लिए हम भी करते हैं। प्यार मोह कब क्रॉस करके मोह बन जाता है? प्यार अगर नहीं होगा तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा नहीं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मुझे क्या करना है। लेकिन प्यार होता है तो हम एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। लेकिन वही जब हम उस चीज को अपना अधिकार समझ लेते हैं और उसमें एक घुटन होने लगती है, हम बंध जाते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने, उसको पता था कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसने क्या कहा? मैं अंधा हो चुका हूं इसके मोह में, मैं इसकी बात को नहीं टाल सकता, मैं जानता हूं ये गलत है। तो वो विवश हो गया। उसने जब इतना उससे अटैच हो गया, तब हम उसको कहेंगे कि वो मोह में बदल गया। कृष्ण ने भी गोपियों से प्यार किया, उसने मोह नहीं किया। तो जब कृष्ण वहां से गया तो ना उसने, वो बंधन में था, जब उसने अपना कर्तव्य करना था तो कर्तव्य किया। लेकिन धृतराष्ट्र ने जब उसको जो राजा का कर्तव्य करना था वो नहीं किया। तो जब प्यार इतना हद से बढ़ जाए कि वो गलत काम करवाने लगे, तो समझ लो वो क्या बन गया है? मोह बन गया है। और वो खुद के लिए भी नुकसान करता है और औरों के लिए भी नुकसान करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर अध्यात्म एक दूसरे से लोगों को अलग कर देता है, वो रिश्ते से दूर कर देता है। नहीं, अध्यात्म हमें सिखाता है आप प्यार करो, मोह में नहीं जाओ। ऐसे ही हमें एक बड़े ऑफिसर मिले आर्मी के। उन्होंने जब ये सेशन सुना तो कहते कि साहब, आप कहते हो कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता है आर्मी में अगर हम उनको 2-4 गालियां नहीं दे और इस तरह का नहीं करें तो सुनेंगे ही नहीं वो हमारी बात।
जो आमतौर पे लोग कहते हैं ना कि अगर हम ऐसा गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं हमारी बात, कैसे होगा काम। तो आप मुझे बताओ क्या करना है। मैंने उससे पूछा आपकी कौन सी किताब में लिखा है कि गाली देना या किसी को फिजिकली मारना ये अलाउड है। कहते हैं ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा है। तो हमने कहा फिर क्या लिखा है। कहते कि उसमें लिखा है कि अगर कोई नहीं माने तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन लो, आप उसके खिलाफ जो मर्यादा के अंदर एक्शन है वो लो। तो इसका जवाब हमने कहा यही बस आपके बात का जवाब है। आप हमने समझ लिया कि डिसिप्लिन करना है तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, लेकिन डिसिप्लिन और एंगर में वही फर्क है जो लव और अटैचमेंट, मोह में फर्क है। अध्यात्म कभी नहीं कहता कि डिसिप्लिन मत करो, लेकिन अध्यात्म कहता है कि उस डिसिप्लिन को इतनी हद मत पार कर दो कि सामने वाले को हर्ट हो। एक टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, डिसिप्लिन कर रहा है, बच्चा भी समझता है कि मुझे डिसिप्लिन होना है, लेकिन जब वो टीचर उसको फिजिकली एब्यूज या फिर मेंटली उसको अगर टॉर्चर कर रहा है तो बच्चे को हर्ट होता है। आध्यात्म हमें हमारी मर्यादा सिखाता है, और यही श्लोक गीता का है। क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम पश्चात बुद्धिनाश, बुद्धिनाश पश्चात प्राणशय। अर्थात जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो क्या होगा। अगर साइंटिफिकली देखें, हमारे ये जो इमोशनल सेंटर है ये एक्सेसिवली डिस्चार्ज करता है और उससे सम्मोहन जैसी एक स्थिति पैदा होती है, हिप्नोटिज्म। कहते हैं ना इंसान को पता नहीं रहता गुस्से में वो कर क्या रहा है, हिप्नोटिज्म जैसा पैदा होता है। उसकी जो बुद्धि होती है वो नष्ट हो जाती है, बुद्धि अर्थात लॉजिक नष्ट हो जाता है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो ऐसे डिसीजन ले लेता है, ऐसे स्टेप्स उठा लेता है, प्राणशयति, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। हम सबका अनुभव होगा, हमने देखा भी है कि गुस्सा कर दिया 2 मिनट, लेकिन बाद में कहते हैं यार क्यों कर दिया। 2 मिनट का गुस्सा बाद में कितनी लंबी हमें प्रॉब्लम देता है, होता है। ये बात आराम से भी तो कर सकते थे। गुस्सा करके रिलेशनशिप जो हमने खराब किया वो कहीं बड़ी सजा है। एक हंसी की बात बताते हैं। एक व्यक्ति था तो सुबह सुबह वो ऑफिस जाना था उसको, तो लेट हो रहा था। तो उनकी जो वाइफ थी तो उसके ऊपर थोड़ा सा गर्मा गए साहब कि क्या है तुमने खाना नहीं बनाया अभी तक, मुझे लेट हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है मुझे जाना है, ये है वो है। अब वाइफ बेचारी सुनती रही चुपचाप। अब शाम को साहब घर आए तो अब किसका मुंह सूजा हुआ था, ठीक है। तो उसने कहा मुझे जरा पानी देना। क्या है मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, पानी मैं क्यों दूँ, खुद जाके ले लो रसोई से। अच्छा चलो भूख लगी है कुछ, तो भूख लगी है तो बना लो, कुछ होटल से मंगा लो, तुम्हें मेरे हाथ को तो वैसे भी पसंद नहीं है, ठीक है। अब उनको जाना था पार्टी में, तो पार्टी जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। अब यही साहब अगर सुबह एक दूसरा रवैया अपनाते, चलो लेट हो रहा था और वाइफ के लेट खाना बनाने में लेट हो भी रहा था और वो जाते, चलो तुम्हारी मैं हेल्प करवा दूं किचन में, बताओ जल्दी जल्दी क्या करवाना है, मैं भी करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है टाइम से पहुंच जाएंगे, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा ना। अब 2 लोग लग गए, और जब शाम को घर आएंगे तो वाइफ क्या कहेगी, क्या होगा उसके मन में, लो जी पानी लेंगे आप, खाना खाएंगे आप, आज पार्टी चले, आज क्या पहनूं मैं, कितना समय बच गया, कितनी एनर्जी बच गई। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्यों फिर वही व्यक्ति रात को सोचता है मैं कैसे मनाऊं इसको, कैसे इसको मनाऊं, क्योंकि गुस्से में हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और यही आध्यात्म का पूरा सार है। ये डॉक्टर डिएगो पिज़ा के लिए है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने शोध किया और ये कहा कि जब हमारे इमोशंस पुअर होते हैं, मतलब एक्सेसिवली नेगेटिव होते हैं, तो वो हमारी IQ अर्थात बुद्धिमत्ता, EQ मीन्स इमोशनल क्वेश्चन, IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वेश्चन,
उसके ऊपर वो बहुत बुरा असर डालते हैं। इसीलिए आज हमारी बुद्धिमत्ता, हम कहते हैं ना कॉमन सेंस कॉमन नहीं रही है। लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत डिस्टर्बेंस है। जो भी हमने देखा, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जिसको हमने कहा ये तो होगा ही ना, बढ़ रहा है। तो अध्यात्म में ऐसे 5 विकार कहे गए हैं जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे मन के दुश्मन हैं। और अगर मन, कहते हैं ना मन जीते जगत जीते, मन जिसका विकारों में जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो बुद्धि उसकी काम नहीं करती है, वो डिसीजन नहीं कर पाता है, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और वहीं मन पर जिसका काबू है, उसकी बुद्धि भी अच्छे से काम करती है, वो सही निर्णय लेता है और लाइफ में सक्सेस को पाता है। तो ये 5 विकार जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारी बुद्धि पर हावी हो जाते हैं और हमारी लाइफ में ट्रबल्स लेकर आते हैं। अच्छा, यहां पर क्या दिखाया? स्ट्रेस, इमोशंस, पुअर मेमोरी, पुअर इंटेलिजेंस। अच्छा, कितने लोग आप में से कॉलेज गए हैं, स्कूल? सभी गए हैं। अच्छा, एक ऑप्शन देता हूं मैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आपके स्कूल में जो आपने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है और उसके बाद हम आपसे सवाल पूछेंगे उससे, ठीक है। अगर आपने सही जवाब दे दिया, ठीक है, तो आपको हम इनाम देंगे, ठीक है। और अगर जवाब नहीं दिया तो आपको मुझे उसका डबल वापस देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है एक मूवी का, 3 घंटे की मूवी आपको दिखाएंगे, हम आपको टिकट देंगे, पॉपकॉर्न भी खिलाएंगे, सब करेंगे, लेकिन शर्त वही है 3 घंटे के बाद मूवी में आपसे पूछेंगे भाई कौन कैरेक्टर क्या था, किसने क्या डायलॉग बोला, वो आपको बताना है। बता दिया तो सब पैसे आपके, मूवी भी आपकी, और नहीं बताया तो 3 गुना मैं पैसे दे लूंगा। कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? मूवी वाला। मूवी वाला। मूवी में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, 3 घंटे की मूवी में वो फिर भी याद रहेगी। फिर भी याद रहेगी। वेरी गुड। हम जब पढ़ते थे तो एक चैप्टर को याद करने में कितना बारी पढ़ते थे? कई बारी। और मूवी कितनी बार देखते थे याद करने के लिए? एक ही बारी में। क्यों भाई? इंटरेस्ट, मेमोरी तो आप, वेरी गुड। जब हम मूवी देख रहे होते हैं, केवल इंटरेस्ट, क्या पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो पढ़ाई करी क्यों? जबरदस्ती। लेकिन जब हम यस, आज जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं तुम्हें पढ़ना होगा। उस समय में बच्चे को एग्जाम का स्ट्रेस होता है, फियर होता है, और जब मूवी देखता है तो क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। बच्चा मूवी देख रहा होगा ना और मम्मी पीछे से आवाज लगा रही होगी, नहीं सुनेगा भी नहीं, हाँ। और अगर किताब खोली होगी और कोई साथ में से गुजरेगा भी ना तो उसका ध्यान ऐसे जाएगा। होता है ना ऐसे? क्यों भाई? वही बच्चा है, मूवी में उसका ध्यान बिल्कुल मूवी पर है, कंसंट्रेशन हम कहते हैं, फोकस नहीं है मेरे बच्चे का, मूवी में तो पूरा फोकस है उसका। स्ट्रेस, एंजाइटी हमारे मेमोरी को किल करता है, जो साइंटिफिकली देखा गया। हम नाम नहीं बताएंगे। हिप्पोकैम्पस हमारा मेमोरी का होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंटेलिजेंस का होता है, जिनकी पावर कम हो जाती है स्ट्रेस। तो क्या बच्चों को स्ट्रेस देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। जैसे कि ये लड़का, ठीक है, आखिरी टाइम पे बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ रहा है, बहुत स्ट्रेस में है, लेकिन रिजल्ट क्या है? फेल। और इसके कंपैरिजन में ये जिसने शांति से अपना ऑर्गेनाइज होकर पढ़ाई की और एग्जाम में टॉप किया। अब मैंने जानबूझ के वहां पर एक लड़के को लड़की को दिखाया है, अब समझ गए होंगे क्यों, ठीक है। इसकी कहानी आगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जिन चीजों को बहुत नॉर्मल समझ लिया, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारी क्षमता को कम कर रहे हैं। अध्यात्म हमें यही सिखाता है, हर चीज का बैलेंस हो, डिसिप्लिन हो, क्रोध नहीं हो, प्यार हो, मोह नहीं हो। आप अपने लिए कमाओ लेकिन लालच नहीं हो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो लेकिन ईगो में नहीं रहो। आप
रिलेशनशिप बनाओ, सबके साथ मिलकर रहो, लेकिन लस्ट नहीं हो। तो हैप्पी माइंड इंटेलिजेंट माइंड होता है। तो जब हैप्पी होते हैं हम, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे इंटेलिजेंस का सेंटर है वो एक्टिवेट होता है, और जहां पर इमोशंस हैप्पीनेस के होते हैं वहां पर हमारा माइंड भी अच्छे से काम करता है, और वो मिलकर बहुत कमाल करते हैं। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है ना गलत आदतों में पड़ गया है, सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो गया है, तो आप इसको समझाओ। हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, आप अपने बच्चे को कब से जानते हो? तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये कैसा सवाल है, जब से जन्म हुआ, मैंने जन्म दिया, जन्म से जानते हैं। कहते हैं आप अपने बच्चे को जन्म से जानते हो, मेरे पास अभी आप लेकर आए हो, मैं आपके बच्चे को ऐसा क्या समझा दूंगा जो आप नहीं समझा सकते? क्या समझा दूंगा ऐसा बताइए? एक काउंसलर क्या समझा देता है जो उसके पेरेंट्स नहीं समझा सकते? वो एक फ्रेंड बन के बात करता है। वेरी गुड। पेरेंट्स क्रिटिकल होते हैं, तुमने घर का नाम खराब कर दिया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम सुनते नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। वो बच्चे का इमोशनल माइंड कैसा हो जाएगा? डिप्रेस, डाउन। वो बच्चे जब काउंसलर से बात करता है तो कहता है कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, मैं समझता हूँ, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। वो बच्चा पता है प्यार से क्या कहता है? वो बच्चा कहता है अंकल मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ना वो हिम्मत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है इस चीज को करने की। क्यों? कहाँ चली गई वो हिम्मत? जब हमने उसके माइंड को कह कहकर डाउन कर दिया, उसकी हिम्मत, उसको लॉजिक की जरूरत नहीं थी, इमोशनल माइंड उसको स्टेबल करने की जरूरत थी। तो इसलिए गुस्से से काम नहीं होता है, प्यार से होता है। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हमें चाहिए होता है क्विक रिजल्ट, लेकिन उस क्विक रिजल्ट के चक्कर में हम खराब कर देते हैं। और जबकि प्यार हो सकता है थोड़ा समय ले, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का होता है, वो लॉन्ग टर्म में रिश्ते बनाकर रखता है। बहुत सारी चीजें हैं। हमारे ऑफिस में, हम हॉस्पिटल में हैं, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट बहुत खड़ूस थे, बहुत खड़ूस थे। वो रिटायर हो गए। अभी पीछे हम बैठे हुए थे ऑफिस में, तो जो क्लर्क साहब थे, तो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहते सर जब वो आते हैं ना यहाँ पर, कोई उनको पूछता भी नहीं है, सीट से भी नहीं खड़ा होता है। और एक डायरेक्टर थे जो इतने अच्छे थे, जब भी किसी को भी, चाहे कोई भी वो फोन करते थे तो हमेशा पूछते थे और भाई कैसे हो, सब अच्छा है? कहते सर उनका काम लोग घर जाकर करते हैं, अभी दोनों रिटायर्ड हैं। क्यों? उन्होंने गुस्से में उस समय काम तो करवाया, लेकिन रिश्ता नहीं बना पाए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट ले लिया, लॉन्ग टर्म नहीं कर पाए। तो काम, सक्सेस जो है ना, वो राइट इमोशन इन द राइट बैलेंस। ऐसा भी नहीं हो कि आप, हम ये नहीं कहते कि आप काम नहीं करवाइए, लव भी हो, लॉ भी हो, डिसिप्लिन भी हो, केयरिंग भी हो, ये अध्यात्म हमें सिखाता है। अब क्वेश्चन आता है, हमारा माइंड इमोशनल रिस्पॉन्स, देखो हर कोई अलग अलग रिस्पॉन्स पैदा करता है। एक ही सिचुएशन में मेरा जो रिस्पॉन्स होगा आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्यों? अभी यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा है, तो हो सकता है हम बहुत शांत रहें, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति एकदम रिएक्ट कर जाए। क्यों ऐसा अलग अलग होता है? पैटर्न्स। पैटर्न्स। वेरी गुड। न्यूरो साइंस में ये पैटर्न्स क्या हैं? तो एक व्यक्ति हमारे पास आया, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं ना बहुत उदास रहता हूँ, कुछ खाली खाली रहता है, पता नहीं कुछ अंदर ना घबराहट, एक अंदर से बेचैनी है। कहा क्या हुआ आपको, घर में सब ठीक ठाक है? कहता हाँ मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, फैमिली भी बहुत अच्छी है। फिर क्या पैसे की कमी है? नहीं, मेरी जॉब भी अच्छी है, पैसा भी ठीक है। क्या कोई फिजिकल हेल्थ
प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हेल्थ भी अच्छी है, मैं फिट हूँ। प्रॉब्लम क्या है? कहते डॉक्टर साहब यही तो समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है, मैं दुखी क्यों रहता हूँ। साइंस ने देखा कि ये जो पैटर्न्स है ना हमारे, इसको हम कहते हैं ब्रेन की वायरिंग, नेटवर्किंग। आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो, ये एक नॉन डिप्रेस्ड पर्सन का ब्रेन है और ये डिप्रेस्ड पर्सन का ब्रेन है। दोनों के पैटर्न्स अलग हैं। कहने का मतलब डिप्रेशन के लिए बाहर की परिस्थिति खराब होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है लेकिन अगर उसका पैटर्न इस तरह का है तो वो फिर भी डिप्रेस्ड रहेगा, और एक व्यक्ति जिसकी परिस्थिति बाहर खराब है, अगर उसका माइंड का पैटर्न ठीक है तो वो उसमें भी डिप्रेस्ड नहीं रहेगा। ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं छोटी बातों में घबरा जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं बड़ी बात भी हो जाए, कोई बात नहीं ना, की गल है, सब ठीक है। क्यों ऐसा? पैटर्न्स। और आपको पता है ये साइंस की बहुत लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं। जैसे आप अपने घर में बिजली की तारे देखते हैं, हमारे ब्रेन में भी वायर्स होती हैं, रियल में वायर्स होती हैं। और पता है आपको कितनी वायर्स होती है हमारे ब्रेन में? 86 बिलियन। कितने हुए, कितने करोड़ हुए? 860 करोड़ तारे हैं। और इन वायर्स का काम है अपने अंदर इमोशंस लेकर जाना। जैसे अभी यहाँ पर कुछ 860 करोड़, 8,600 करोड़। 8,600 करोड़ हुआ। 1 बिलियन 100 करोड़ होता है। 1 बिलियन इज 100 करोड़। एक बार चेक करिएगा, ठीक है, चेक कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, ये तारे हमारे ब्रेन में हमारे संस्कार कैसे होंगे, हमारे इमोशंस कैसे होंगे, वो निर्धारित करती हैं। अभी जैसे यहाँ पर व्हाइट लाइट जल रही है, मैं इन लाइट को बंद कर दूं और रेड लाइट ऑन कर दूं, ठीक है ना? ऐसे ही ब्रेन में कुछ तारे ऑन हैं, कुछ तारे ऑफ हैं। आपके ब्रेन में जो तारे ऑन हैं, आपका व्यवहार वैसा है। मेरे ब्रेन में जो तारे ऑन हैं, मेरा व्यवहार वैसा है। इसीलिए हम सब एक दूसरे से अलग हैं। अब ये क्यों जरूरी है जानना? अगर मैं ये समझ जाऊं कि आपका सोचने का पैटर्न मेरे पैटर्न से अलग है, तो जो मैं जैसा मैं सोचता हूं वैसा जरूरी नहीं आप सोचेंगे। चांसेस हैं लड़ाई कम होगी। क्यों लड़ाई कब होती है? मैं जो सोच रहा हूं ये ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं। आंसर, हमारे पैटर्न्स अलग अलग हैं। अभी पैटर्न्स बनते कैसे हैं? ये बनते हैं समय के साथ। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया साइंस में। एक डॉग को उसका फेवरेट फूड खिलाया गया, देखा गया कि उसको क्या हुआ, तो उसके मुंह से लाल टपकने लगी। अब उसके सामने एक बेल बजाई गई तो देखा गया कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों तक बेल और फूड साथ साथ रखा गया और देखा गया क्या रिस्पॉन्स आता है। बाद में जब बेल बजाई गई तो क्या हुआ, उसकी लार गिरी या नहीं गिरी? क्यों? बेल से लार गिरनी चाहिए। बैल है तो खाना भी होगा, लेकिन खाना कहाँ है? हाँ है नहीं, लेकिन माइंडसेट ऐसा बन गया। माइंड में होगा। तो हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा पता है क्या हुआ, सुबह 8 बजे ना हमारा दूध वाला आता है, वो बेल बजाता है और मैं दूध का वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बर्तन, वो लेकर दूध लेने जाता हूँ। तो ठीक है भाई। तो कहते बेल बजी, मैं दूध का बर्तन लेके गया, दरवाजा खोला तो देखा मेरे सामने 3 दोस्त खड़े थे। एक मिनट, दोस्त तुम हमारा स्वागत क्या इस बर्तन से करने आए हो, दूध के बर्तन से करने आए हो? क्यों भाई? 3 दोस्त के सामने वो दूध का बर्तन क्यों लेकर गए थे? 8 बजे हैं तो बेल बजी है तो, जबकि किसने कहा नहीं था, लेकिन इसको कहते हैं माइंड की कंडीशनिंग। एक छोटा बच्चा होता है, हाँ हर घर में होता है, 2 साल का बच्चा चलना सीखता है ना, 1-1.5 साल का, तो जब टेबल से टकरा जाता है तो क्या करते हैं, वो टेबल को क्या करो, हप करो, करते हैं ना, करते हैं। बच्चे ने पता है क्या सीखा, जब मुझे चोट लगे तो गलती किसकी है, सामने वाले की, और उसको क्या करो, अब ये वो सीख जाता है।
अब जब वो बड़ा होता है तो उसको अपनी गलती नहीं दिखाई देती, गलती किसकी है, और वो उसको क्या करता है, हमारी नीस है छोटी सी, तो एक दिन ऐसी बैठी हुई थी, कहती है मुझे ना बहुत डिप्रेशन है। मैंने कहा डिप्रेशन, तुम्हें पता भी है कि डिप्रेशन होता क्या है? तो वो पता है मुझे देखकर कहती है आप इतने बड़े हो गए आपको नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है? मैंने कहा बताओ। कहती है कि ना मैंने मम्मी को देखा है कि जब कोई बात नहीं वो पूरी हो ना तो ऐसे करना होता है और कहना होता है कि आज मुझे बहुत टेंशन है, मैं डिप्रेशन में हूँ। किसने सिखाया उसको ये शब्द? 1 साल का बच्चा डिप्रेशन नहीं जानता, 1 साल का बच्चा गुस्सा भी नहीं करना जानता, लेकिन जब वो अपने बड़ों को देखता है वो करते हुए तो उसके माइंड में वो पैटर्न बनता है। आप देख रहे हैं, कंडीशनिंग होती है कि ऐसे दुनिया चलती है और जिसको हमने फिर नॉर्मल समझ लिया। हमारे घर में हमारी नीस जो है वो टीवी नहीं देखती, और आप टीवी देख भी रहे होंगे ना वो बंद करवा देगी, कहेगी कि टीवी देखना अच्छी बात नहीं, आंखें खराब हो जाएंगी। और आज हम कहते हैं बच्चों को एडिक्शन है टीवी का, कहते हैं ना, तो ये बच्ची कहाँ की है, दूसरी जगह की है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको बचपन से कहा टीवी देखना अच्छी बात नहीं, और सिर्फ कहा नहीं खुद भी नहीं देखा। तो ब्लेम उनको मत कहो कि उनको एडिक्शन है, ये है, जन्म से नहीं लेकर आते, ये बनते हैं। तो आप जो कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो, टेबल को हब करना, लेकिन बच्ची की साइकोलॉजी क्या बन रही है बहुत सोच समझ के। आप मोबाइल पर देख रहे हो और बच्चे को कह रहे हो कि टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, नहीं होगा। दूसरा, हम आज जो हैं वो पता है क्या है? हमारा मोबाइल का कंटेंट है। हम देखते तो हैं वीडियोस, लेकिन आप ये नहीं जानते जो जो आप देख रहे हो वो आपके ब्रेन में लाइब्रेरी बना रहा है। एक छोटी सी कहानी, हमारा दोस्त रात को बोर हो रहा था तो उसने कहा यार हॉरर मूवी देखते हैं। तो हॉरर मूवी देख रहा था, उसमें एक भूत बंगला था, ठीक है, और भूत बंगला में घूम नाम है कोई जैसी आवाजें आ रही थी, मूवी में देख रहा था वो, और ऊपर से रस्सी लटक रही थी और वो अंधेरा था। तो उसमें वो देखता है कि एक व्यक्ति कमरे में जाता है और जैसे ही वो रस्सी पे उसका हाथ लगता है वो रस्सी बदल जाती है सांप में। अब जो मेरा दोस्त था रात वैसे ही थी, वो एकदम डर जाता है, घबरा जाता है, तो वो मूवी बंद करके सो जाता है। अब साहब सो गए रात को, लेकिन रात को वॉशरूम के लिए उठे और जैसे ये तार है ना, ऐसी तार थी, उस पर बाई चांस उसका पैर आ गया। तो क्या लगा उसको? सांप। बेचारा बहुत डर गया। अगले दिन मुझसे कहता है मैं तो बहुत डर गया, बताओ रात पूरी रात खराब हो गई मेरी, उसके बाद नींद ही नहीं आई, कैसे आएगी? तो मैंने कहा भैया ये सब मत देखा करो, मेडिटेशन करके सोना, ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन सुनना और फिर सोना। तो उसने सुना, और मेडिटेशन में क्या था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं फियरलेस हूँ, मैं निडर हूँ, भगवान मेरे साथ है, सब बहुत अच्छा है, ऐसी ऐसी बातें सुनी। अब वो फिर से सोया रात को, फिर उठा वॉशरूम के लिए, फिर उसका पैर पड़ा। तो अब जब पैर पड़ेगा तो वो तार उसको सांप लगेगी? नहीं लगेगी। व्यक्ति वही है, तार भी वही है, रात भी वही है, क्या बदल गया? सोच कैसे बदल गई, ये तो सवाल है। डाइवर्ट करती हूँ नो, उसने जो अपने माइंड में फीड किया, जो उसने फीड किया था अपने माइंड में इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन जब वैसी सिचुएशन आई उसके माइंड ने वही सिग्नल दिया और उसने वैसा ही सोचा। आज हम देखते हैं सड़क पे लोग, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग वीडियो बनाते हैं। कहाँ से सीखते हैं? ये जो रील्स चल रहे हैं ना इंस्टाग्राम पर, आज डेली सोप्स में दिखाते हैं। हमें अच्छे से याद है जब हम छोटे थे तो हमारे घर में वो चलते ना, सास भी कभी बहू थी,
सभी के देखे हैं ना, सबने सुना होगा, देखा मैं भी देखा थी स्मृति ईरानी को, मैं सीएम पे हूँ ना, रेखा गुप्ता पे अभी आई थी मरीना ड्रीम है ना? बीजेपी में ही है ना वो। हाँ। हाँ तो राइट, स्मृति ईरानी। हाँ। तो उसमें क्या दिखाते हैं, अगर छोटी सी बात होती थी तो पॉज करते थे 3 बारी, नहीं 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 करते थे ना, और लोग एंटरटेनमेंट खाना खाते खाते उनका मुंह खुला रहता था, ये क्या हो गया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, अब वही लेडीज जब अपने घर में आए और कोई छोटी सी बात घर में हुई तो कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारे ताऊ जी, उनकी शादी को 50 साल हो गए, वो लॉयर है, और जो उनकी वाइफ हैं वो अनपढ़ हैं, और उनकी हाइट भी जैसे अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी वाली है। तो हमने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, हमने कहा आपने इनसे शादी क्यों की, कोई मेल ही नहीं है आपका और इनका। तो कहते हैं उस जमाने में ना कोई ऐसे पूछता नहीं था, बस शादी कर दी, और वो भी नाई के थ्रू शादी कर दी तो हो गई। तो 50 साल आपने निकाल लिए, और आज लव मैरिजेस भी होती हैं, कितने दिन चलती हैं? 5 साल भी नहीं चलती, 5 साल भी नहीं चलती। अब तो ये आ रहा है कि मंडप में बैठे। हो गया। क्या कारण है, पहले उनके माइंड में फीड किया जाता था कि अब आपका जैसा घर है, और आज माइंड में क्या इंफॉर्मेशन आती है, कुछ भी हो तो सोच। जो हमारा कंटेंट है, जो हम टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, हमारी सोच बना रहे हैं, इमोशंस बना रहे हैं। इसीलिए आज के बच्चे सुनते नहीं हैं, आलसी हो गए हैं, कुछ भी करते हैं, क्यों? क्योंकि रील्स में वही देख रहे हैं। कंटेंट का ध्यान खुद भी रखना है, औरों को भी ध्यान दिलाना है। मन वही किताब उठाएगा जो आपके ब्रेन लाइब्रेरी में फीड है। ये सूट बूट में एक व्यक्ति बैठा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन हो सकता है उसके मन की स्थिति ऐसी हो जिसके अंदर गुस्सा, ईर्ष्या, ईगो, ग्रीड ये सब हो, और हो सकता है उसके मन की स्थिति ऐसी हो। अगर मन की स्थिति ऐसी है तो हम उसको कहते हैं देवता, और अगर मन की स्थिति ऐसी है तो हम उसको क्या कहते हैं? राक्षस। तो राक्षस और देवता कहीं और नहीं होते, हमारी मन की स्थिति हमें तो कहते हैं तो बिल्कुल राक्षस है, और ये कितना अच्छा इंसान है, बिल्कुल देवता है। तो देवता और राक्षस किसी और दुनिया में नहीं होते, यही है। अच्छे लोग संस्कार देवता हो गए, बुरे संस्कार राक्षस हो गए। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये हमारे ब्रेन के, जो हमने देखा था, वायर्स हैं, जो हमारे संस्कार नेटवर्क्स हैं, जो संस्कार हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि कुछ लाइट्स जैसे ऑन यहाँ पर ऑफ हैं, ऐसे हमारे ब्रेन के कुछ संस्कार सक्रिय हैं, कुछ संस्कार निष्क्रिय हैं। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, हम सब के अंदर अच्छे बुरे संस्कार सब हैं। जैसे इस कमरे में सारी लाइट्स हैं, रेड भी हैं, व्हाइट भी हैं। हम सब के ब्रेन में, माइंड में अच्छे बुरे दोनों हैं, लेकिन जो एक्टिव होंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा। ठीक है? कहने का मतलब आपके अंदर अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन अगर बुरे ज्यादा एक्टिव हैं तो आपका व्यवहार बुरा होगा, और अच्छे ज्यादा होंगे तो अच्छा होगा। आध्यात्म हमारे अच्छे अंदर के संस्कारों को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, बुरे संस्कारों को डीएक्टिवेट करता है, यही करता है। और इस सिद्धांत को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब अपने ब्रेन की संरचना को। देखो, जब घर में बिजली गुल हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो क्या करते हो आप लोग? इन्वर्टर तो टेम्परेरी है ना, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, वो शॉर्ट सर्किट जो है उसको, वायर्स को ठीक कर देता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर जो गलत सर्किट्स जुड़ गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं, इन्वर्टर हुआ, साइकेट्रिक दवाई ले लिया, कुछ समय के लिए उनको दबा दिया, लेकिन परमानेंटली आप उनको बदल सकते हो, शॉर्ट सर्किट को ठीक कर सकते हो। कैसे? आप अपना इलेक्ट्रिशियन खुद बन सकते हो ब्रेन का। वो है विचारों की शक्ति। कैसे?
ये साहब का नाम है डोनाल्ड हेब। 1949 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो आप सोचते हो, बार बार सोचने से आपका वो सर्किट, वो पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। यहीं पर ये दिखाया, ये दो विचार हैं। ये विचार दो अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं। एक विचार खुशी का है, एक विचार दुख होने का है। तो बार बार ये अगर इसमें विद्युत तरंग पैदा होगी, बार बार ये विचार करोगे, तो समय के साथ ये विचार पक्का हो जाएगा और एक संस्कार बन जाएगा। इसीलिए डिप्रेशन एक दिन में कभी नहीं बनता। हादसे सबके साथ होते हैं, लेकिन कुछ ही व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं, और वो वाले व्यक्ति होते हैं जो रोज एक ही बात को, उसी बात को सोचते रहते हैं। मान लो आज मेरे साथ किसी ने कुछ गलत कहा या गलत किया, बिल्कुल गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मान लिया। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो कहता है मूव ऑन, ठीक है, हो गया ना, बात खत्म, फिनिश। उसका वो सर्किट बार बार एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति जब उसको रोज सोचता है, बार बार ही उस चीज को लेकर आता है, उसने मुझे ऐसे बोला, फिर वो दुख फील करता है, फिर सोचता है मुझे उसने ऐसे बोला, मेरे साथ ऐसे किया, फिर दुख फील करता है। बार बार करने से वो संस्कार उसका पक्का हो जाता है और वो डिप्रेशन में बदल जाता है। सामने वाले व्यक्ति ने एक बार उसके साथ कुछ गलत किया, 99 बारी वो अपने साथ गलत करता है। अब इसका क्या मतलब है ये बताइए। पूरे दिन में हम किस तरह की बातें करते हैं? जो हमारे साथ अच्छा होता है, जब आप घर जाते हैं ऑफिस से, या आपके हस्बैंड या बच्चे घर आते हैं, तो आप पूरे दिन की जो आपके साथ अच्छा हुआ उनके बारे में ज़्यादा बातें करते हो, या जो खराब हुआ उनके बारे में ज़्यादा बातें करते हो? शिकायतें, जब पूरे दिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, यही करते हैं। क्यों भाई साहब? जब रात को बेड पे सोते हैं तो भाई उसने आज ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये प्रॉब्लम आई, इसी तरह की ज़्यादातर बातें होती हैं। कौन सा सर्किट एक्टिवेट कर रहे हैं? नेगेटिव। हम नेगेटिव और बनते जा रहे हैं। यहीं पर अध्यात्म हमें सिखाता है कि इसको चेंज करो। कैसे? आज हम कहते हैं बच्चों को एडिक्शन है मोबाइल का। जब आप उन बच्चों को बार बार कहते हो ना, तुम्हें एडिक्शन हो गया, तुम्हें एडिक्शन हो गया, तुम्हें एडिक्शन हो गया है, तो आप उनके मन में क्या विचार डाल रहे हो? तुम्हें क्या है? एडिक्शन है। जिसको नहीं भी होगा उसको। जब आप एक बच्चे को कहते हो तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, किसी काम के नहीं हो, नालायक नहीं भी होगा तो। और अगर एक बच्चे को कहोगे वो नालायक है, होशियार हो, होशियार हो, होशियार हो, तो क्या हो जाएगा? थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब का आविष्कार किया, 7वीं क्लास में प्रिंसिपल ने उनको एक चिट्ठी दिया, कहा कि माँ को दे देना। तो माँ से पूछा, बच्चे ने माँ को दे दिया। माँ से पूछा माँ क्या लिखा है? माँ ने कहा इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा इतना होशियार है कि इसको स्कूल की जरूरत नहीं है, कर लेगा वैसे ही, बड़ा होकर वो। तो उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। जब माँ का देहांत हुआ, संदूक में उसको एक चिट्ठी मिली, वही चिट्ठी थी जो प्रिंसिपल ने लिखी थी। उसमें लिखा था आपका बच्चा इतना बेवकूफ है कि स्कूल के लायक नहीं है। तो हमें बच्चों को क्या कहना चाहिए? तुम मोबाइल देखते हो या तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम तो खुद बंद कर देते हो। इनकरेज करना चाहिए। करेक्ट। हम चाहते इंटेंशन अच्छी है, लेकिन हम फीड गलत इनपुट दे रहे हैं। यही चीज ऐसा स्टडीज में, जब उन युवाओं को जिनको एडिक्शन था, उन्होंने अपने साथ संकल्प किया, क्या मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, मैं मोबाइल के एडिक्शन से मुक्त हूँ, सिर्फ विचार किया और रोज किया, तो वो एडिक्शन से दूर होते गए। मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे एडिक्शन फर्क नहीं डालता। पेरेंट्स ही उनके मन में डालते हैं तुम्हें एडिक्शन। वो बच्चा सोचता रहता है मुझे एडिक्शन है, मुझे एडिक्शन है, मुझे एडिक्शन है। वो खुद ही उस जाल में जैसे मकड़ी फंस जाती है, फंस जाता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म का ये सीक्रेट है। मन से हम अपने संस्कारों को बदलकर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन पेशेंट को जब सिर्फ वो रिपीट करता है अपने मन में बार बार संकल्प, मैं खुश रहता हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा जीवन स्टेबल है, मैं थिंकिंग राइट करता हूँ, तो उसका वैसा संस्कार बन जाता है। आप कहोगे है ही नहीं तो कैसे? यही तो बात है, वो इलाज है। कहने से हम बन जाते हैं।
सोचने से हम बन जाते हैं। और यही राजयोग मेडिटेशन का सिद्धांत है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ शांत बैठ जाना, कुछ नहीं सोचना नहीं है। मेडिटेशन शब्द आता है मेडिटरी शब्द से। मेडिटरी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है गहन विचार करना। तो हम क्या विचार करते हैं सुबह उठकर? हम अपने साथ विचार करते हैं, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जब आप ऐसे विचार करते हो, आपके ब्रेन में वो सर्किट्स फायर होते हैं, आपके संस्कार वैसे बनते हैं, और जब आप कार्य क्षेत्र में आते हो तो आप पाते हो आप कहीं ज़्यादा खुश रहते हो। उन्हीं सिचुएशंस में आप शांत रहते हो, उन्हीं सिचुएशंस को आप शक्ति से सामना कर पाते हो। है ना कमाल की बात? ये है राजयोग। तो हम पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये सब के बारे में जब विचार करते हैं तो वो हमारे अंदर ही है। याद रखना, कहते हैं ना हमारे अंदर भगवान, हमारे अंदर सुना है आपने? संकल्प से सृष्टि। वेरी गुड। अपने अंदर के भगवान को, अपने अंदर के प्रेम शांति को जागृत करना है। जैसा सोचोगे वैसा बन सुनते हैं ना जाओगे। शिवानी दीदी का। हाँ जी। तो यही अध्यात्म कहता है कि अच्छे गुण आपके जीवन में खुशहाली लाते हैं, और उन गुणों वो आपके अंदर ही हैं। जैसे कस्तूरी मृग होता है, उसके अंदर खुशबू छिपी हुई है, वो आसपास ढूंढ रहा है खुशी, शांति। आज इंसान कहता है मुझे 2 पल शांति दे दो, मुझे खुशी दे दो, आपके अंदर है वो। आप उसको सिर्फ अपने विचारों से जागृत कर सकते हो। ईश्वर क्या है? ईश्वर पर कहते हैं ध्यान लगाओ। ईश्वर प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। तो जब आप उस सागर को याद करते हो तो आपको वो प्रेम की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। मतलब आपके अंदर का वो सर्किट एक्टिवेट होता है, आप वैसे बनते जाते हो। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, अगर हमें अपने के जो कंडीशनिंग हमारी अगर रॉन्ग हो गई है, टेंशन लेने की हमारी आदत बन गई है, स्ट्रेस में आने की, दुखी रहने की, जल्दी जल्दी घबरा जाने की, तो हम अपने इस सिद्धांत से बार बार उस विचार से उसको बदल सकते हैं। जानो सही क्या है, विश्वास करो और उसको करो। ये 3 स्टेप्स हैं उसके। तो ऐसा देखा गया पॉजिटिव एफर्मेशन, स्वमान इसको हम कहते हैं, जो अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं। आजकल लोगों में एक बहुत अच्छी आदत है, अच्छी कहेंगे या नुकसान कहेंगे आप खुद बताना, सिंपैथी लेने के लिए दूसरों को बताएंगे, पता है आपको मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, पता है आपको मैं कितना दुखी हूँ, कितनी दुखी हूँ, पता है ये प्रॉब्लम्स हैं। उनसे आपकी प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही हैं। हम सोच तो रहे हैं कि सामने वाला मेरे साथ सहानुभूति करेगा। आप बोल के अपने वैसे प्रॉब्लम्स के सर्किट को, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और जहाँ एनर्जी जाएगी वो चीज़ बढ़ेगी। इसके बजाय जब आप ये कहते हैं, एक व्यक्ति को बहुत बुखार है और वो कहता है कि नहीं मैं ठीक ही हूँ, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसको वो फीलिंग कम हो जाती है। और एक व्यक्ति बार बार कहे मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरे शरीर में दर्द है, दर्द ना होते हुए भी उसको फील होता है। ये मन का खेल है। एक ये लड़का जिसको गलत वीडियोस या वीडियोस देखने की आदत लग गई थी, बहुत परेशान था, उसने कई मंदिर मस्जिद, जिसने जो पुड़िया जो भी कहा किया, लेकिन उसका ठीक कहाँ से हुआ? जब उसने एक विचार सुबह पैदा किया, मैं एक आत्मा, एक पवित्र आत्मा हूँ, मेरे मन के विचार बिल्कुल पवित्र हैं। 21 दिन लगते हैं विचारों को चेंज होने में, और 3 महीने में वो संस्कार बनता है, उसका माइंडसेट चेंज हो गया और व्यक्ति खुश हो गया। तो पॉजिटिव एफर्मेशन, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक स्टडीज में देखा गया कि अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। जैसे कुछ लोग जो सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन रात को सोचते हैं कि अरे हमसे उठा तो जाएगा नहीं, उठ तो पाते नहीं हैं। इसके कंपैरिजन में जो लोग कहते हैं कि हम उठेंगे, हम उठ जाएंगे, क्यों नहीं उठेंगे, वो लोग उठ पाते हैं, हेल्दी खा पाते हैं, एकेडमिकली अच्छा कर पाते हैं। विचारों के बारे में बहुत सारे महात्माओं ने, विवेकानंद जी ने देखिए क्या कहा, वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस, हम वो हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा
मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हो वो बन जाते हैं। ये नेपोलियन हिल हैं, थिंक एंड ग्रो रिच बेस्ट सेलर बुक है। इन्होंने भी विचारों के ऊपर बहुत ध्यान। तो अभी तक हम बहुत चीज़ें सोच समझ कर करते थे, आज से एक चीज़ पक्का कर लेना, सोच कर सोचना। सोच कर क्या सोच रहा हूँ वो आपको बना रहा है। मेडिटेशन साइंस में क्या कहता है, उससे हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन और एक कमाल का हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं आनंदामाइड। आपको पता है किस चीज का पौधा है? ये भांग है। और यहाँ पर ये व्यक्ति क्यों दिखाया कि जब कोई भांग लेता है तो उसका दिमाग एकदम सातवें आसमान पर होता है। लेकिन यहाँ पर आप ये योगी भी देख रहे हो। ये योगी इसलिए दिखाया, साइंटिस्ट ने जब एक योगी योग लगाता है तो उसके ब्लड से सैंपल लिया और देखा कि उसमें एक रसायन था, वो रसायन ये था, ठीक है। और वो रसायन भांग से बिल्कुल मेल खाता था और उसका शरीर में वही इफेक्ट आता था जो भांग लेने से आता है। मतलब जब एक योगी योग लगाता है तो उसको वो खुशी की अनुभूति वैसी ही होती है, इसीलिए उसका नाम उन्होंने रखा आनंद और अमाइड, आनंदामाइड। तो आज इसका प्रयोग बहुत जगह में हो रहा है। इसके ऊपर 4000 से ज़्यादा शोध हो रहे हैं और इसका प्रयोग इन सब चीज़ों में हो रहा है। लोगों के पास पैसा है, खुशी नहीं है, डर है, चिंता है, उनकी नींद ठीक नहीं है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ड्रग्स खुशी ज़रूर देते हैं लेकिन बॉडी पर नुकसान करते हैं। आनंदामाइड खुशी भी देता है और आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखता है। ये साइंटिफिक प्रमाण है। फूड का अध्यात्म में बहुत आप सब जानते हैं सात्विक फूड माना जाता है। पहले मेडिकल साइंस में फूड के ऊपर इतना हम जोर नहीं देते थे, हम कहते थे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, बल्कि नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन बहुत है। लेकिन अब ऐसे शोध हैं जो कहते हैं कि सात्विक डाइट क्यों अच्छी है। जो भी हम खाते हैं उस तरह के हमारे पेट में जीवाणु बनते हैं और वो जीवाणु ऐसे रसायन पैदा करते हैं जो सीधा हमारे ब्रेन पर असर डालते हैं। तो जैसा फूड होता है वैसे हमारे रसायन ब्रेन में बनते हैं। इसके ऊपर जो शोध हुए इसको हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। जो लोग बहुत एग्रेसिव थे उनके पेट के बैक्टीरिया को लेकर 5 मिनट और फिर हम वाइंड अप करेंगे। बैक्टीरिया लेकर चूहों में डाले गए, ठीक है। जैसा वो फूड खाते थे वैसे बैक्टीरिया थे और वो देखा गया कि चूहे भी कुछ समय बाद एग्रेसिव हो गए। तो फूड का हमारे माइंड से डायरेक्टली लिंक साइंस इसको देखता है। दूसरा, कितने लोग यहाँ पर 10 बजे के बाद सोते हैं? ठीक है, ये आपके लिए है। आपको पता है अभी यहाँ पर सफाई करनी हो, आप सब बैठे हुए हैं, सफाई हो पाएगी या नहीं हो सकती? जब खाली होगा तभी सफाई होगी। ब्रेन पूरे दिन में जितनी भी टॉक्सिन्स इकट्ठे कर रहा है, ब्रेन माइंड का काम क्या है? सोचना। तो वो कब खाली होता है? सोते समय, जब माइंड विचार कम से कम चलते हैं तब वो अपनी क्लीनिंग करता है। इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लीप में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, नल है, डस्टबिन है, झाड़ू है। लेकिन अगर आप लेट सोते हैं या सोते में भी आपके बहुत सारे विचार चलते हैं तो ब्रेन अपनी क्लीनिंग नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसे लोग चाहे कितने घंटे भी सो जाए, कहते हैं सुबह हमारी नींद फ्रेश नहीं होती है। क्यों? लेटने से नींद नहीं होती है, आपके विचारों को शांत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रात को रिकमेंडेड है सोने से 1 घंटा पहले आप अपने गैजेट्स को बंद करके मन को साइलेंस करते हुए मेडिटेशन में जाकर फिर सोएंगे तो आपके विचार कम चलेंगे, आपकी नींद कम घंटे में ज़्यादा भरपूर होगी। और दूसरा, समय से क्यों सोना ज़रूरी है? जैसे ही रात होती है तो हमारे शरीर में एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनना शुरू हो जाता है जो हमारे बॉडी की रिपेयरिंग करता है। जो पूरे दिन टूट फूट होती है ना, उसकी रिपेयरिंग करता है। लेकिन इसकी खास बात यह है वो तभी बनता है जब आंखों के अंदर लाइट नहीं जाएगी। कई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट बंद करके मोबाइल देखते हैं।
तो उसकी जो ब्लू लाइट है वो आंखों के अंदर जाती है, वो मेलेटोनिन बनने नहीं देती, और मेलेटोनिन ना बनने से उनके बॉडी की रिपेयरिंग नहीं होती। इसीलिए प्रकृति ने बनाया कि रात जब हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो 9 साढ़े 9 बजे के बाद आप आंखें बंद करके अंधेरे में सो जाएंगे तो मेलेटोनिन बनेगा और आपकी रिकवरी होगी। और फाइनली म्यूजिक किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। लेकिन आजकल का जो म्यूजिक है ना, आपको पता है म्यूजिक में बहुत खास बात होती है। म्यूजिक सीधा इमोशनल माइंड को टच करता है ना। वो हंसते को रुला भी सकता है और रोते को हंसा भी सकता है। वो बहुत पावरफुल होता है, सीधा सोल के अंदर एंटर करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चे किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? टेक्नो से ज्यादा हेट सॉन्ग्स। हम तेरे कभी नहीं होंगे, हम तुझसे इतनी नफरत करेंगे, और रैप क्या है नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है वो हाँ है नहीं है, या लस्ट सॉन्ग्स जिनके शब्द ही ऐसे हैं, जिनका भाव। अब देखिए म्यूजिक एक बहुत अच्छी चीज है जो सोल को हील भी करता है, थेरेपी भी है। इसीलिए हॉस्पिटल्स में ओम की धुनी चलाई जाती है आजकल, ऑपरेशन थिएटर्स में चलाई जाती है। आपको पता होगा, आप एनेस्थेटिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट की हीलिंग में हेल्प करता है। ऐसा देखा गया है कि उनकी पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में उनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम थी। एम्स की स्टडी है और भी जगह में, तो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट को, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो दूसरा म्यूजिक है इस तरह का, बच्चे एंजॉय तो कर रहे हैं उस म्यूजिक को, लेकिन उसके अंदर जो भाव है ना, नफरत का, डर का, लस्ट का, एक रेज का, इस तरह के जो जिसको हम रैप या ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं होते हैं जो उसका भाव वो भी उनकी उसको खराब कर रहा है। तो म्यूजिक को भी बहुत ध्यान से चूज करें, किस तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं। वो आपकी साइकोलॉजी बना रहा है, आपकी मनोस्थिति बना रहा है। यही सारा खेल है। तो कहने का मतलब, जैसा हमारा मन होता है, हमारी थिंकिंग वैसी होती है, हमारा व्यवहार वैसा होता है, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो सोच बदलो, संस्कार बदलो, कर्म बदल जाएंगे, कर्म अच्छे होंगे, फल अच्छा मिलना ही है। ये आध्यात्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने क्या सीखा? पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, हम इमोशंस के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से मुझे दुख है, इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है। हमने देखा नहीं, ये हमारे माइंड के पैटर्न्स हैं। बाहर की परिस्थिति ट्रिगर का काम कर सकती है, लेकिन अगर मेरे माइंड का पैटर्न राइट डायरेक्शन में है तो वो ट्रिगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वहीं पर अगर मेरे माइंड की स्थिति ही रॉन्ग पैटर्न है, शॉर्ट सर्किट है, तो छोटी से छोटी बात या बिना बात के भी, कुछ लोग कहते हैं ना बिना बात के गुस्सा हो जाते हैं, बिना बात के वही मूड ऑफ रहता है, ऐसे हो सकते हैं। तो अपने माइंड के पैटर्न को ठीक कर लो, आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। दूसरा, ये माइंड पैटर्न बन कहां से रहा है? इंफॉर्मेशन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। अपने लोगों को हम आसपास शायद ना बदल सकें, लेकिन कम से कम मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, रील्स कैसे देख रहे हैं, न्यूज़। आप देखिए कोविड में लोग ज़्यादा से ज़्यादा डर रहे थे। क्यों? हर जगह वो न्यूज़ में डर फैला हुआ था, डर था, वो डर क्रिएटेड था। तो आपका कंटेंट क्या है उस पर ध्यान रखेंगे तो आपका माइंडसेट अच्छा होगा। और डेफिनेटली पॉजिटिव एफर्मेशन और मेडिटेशन जो बहुत सिंपल है, कहीं पर भी बैठ के आप अगर पॉजिटिव ईश्वर को पॉजिटिव फॉर्म में देखकर और पॉजिटिव संकल्प पैदा कर रहे हो, पॉजिटिव इमोशंस पैदा कर रहे हो, आपका संस्कार बनता जाएगा, आप एक चेंज पर्सनैलिटी बनते जाएंगे जो अध्यात्म हमें सिखाता है। और फाइनली इसके साथ साथ अपने भोजन, अपने म्यूजिक और अपने दिनचर्या, नींद का जो पैटर्न है उस पर भी ध्यान देने से
हमारी हीलिंग होती है। तो हम मानते हैं विज्ञान और अध्यात्म, लोग कहते हैं ये दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन हमें लगता है आध्यात्म एक जीवन जीने की कला का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। और जब दोनों मिल जाते हैं, आज आपने देखा ये सारा चीजें वैज्ञानिक था, लेकिन ये सारी चीजें आध्यात्मिक थी। जब दोनों को हम जोड़ लेते हैं, इनका समावेश होता है, तो एक अद्भुत रिजल्ट निकलता है, वो मैजिकल होता है। तो अध्यात्म हमारे आत्म जागृति, सत्य की पहचान, हमारे अंदर की जो वो अच्छाई है उसको जागृत करने का एक जरिया है, अंदर के बल को जागृत करने का जरिया है। हम अच्छे कर्म कर पाते हैं, चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं, और जब हम अच्छे होते हैं तो हमारी संसार अच्छी हो जाती है। यही है आध्यात्म का रहस्य। ओम शांति।